भारत में विविधता, ठीक है। याद करो 6th क्लास एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही था। तो मैंने उस दिन बोला था कि अपने इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। अब देखो बात ये है कि इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल लगभग क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। देखो इंडियन सोसाइटी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी का देखो डायरेक्ट एक तो आपका 120 नंबर तक क्वेश्चन आए हैं आपकी बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरे इंडियन सोसाइटी देखो वर्ल्ड हिस्ट्री की तरह इसको गायब नहीं कर सकते पेपर में, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात है, जैसे सोचो कि ऐसे आपका तैयार हो जाएगा अगर इंडियन सोसाइटी आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, ठीक है। एक आध टॉपिक सोसाइटी रिलेटेड हमेशा आता है। दूसरा जिसका ऑप्शनल है उसके लिए चीज़ें रेडी हो जाएगी, ठीक है। थर्ड फोर्थ है कि आपके इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो जाओगे। पांचवी चीज़ है कि आपके इथिक्स पढ़ने में थोड़ा चीज़ें बहुत, क्योंकि जब तक आपको इंडियन सोसाइटी का आइडिया नहीं है तब तक इथिक्स को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इथिक्स अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये मल्टी डायमेंशनल हर जगह यूज होगा। दूसरी बात, इंडियन सोसाइटी जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप जो सोशल जस्टिस है उसका कब कोई मतलब ही नहीं है। तब तक इंडियन सोसाइटी नहीं पता तब तक सोशल जस्टिस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इंडियन सोसाइटी नहीं पता है तो आपको पॉलिटी पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि भाई सब ऐसी बात है, जब सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है तब पॉलिटी में जाके एक्ट कानून बनते हैं, लॉ आता है। तो ये पता होना चाहिए, मतलब मेरे कहने मतलब इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोर है। मतलब ये मान के चलो कि ये यूपीएससी का एक बीज है ये इंडियन सोसाइटी, इससे सारे जो ब्रांचेज हो इसी से निकलेगी। कहीं ना कहीं अपन मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं या मान लो जो भी, उसमें क्या ही पढ़ते हैं अपन, सोसाइटी के बारे में तो पढ़ते हैं, बस वो की बात है एंशिएंट काल की है। और जो इंडियन सोसाइटी अपन पढ़ते हैं वो एंशिएंट काल से लेके अभी मॉडर्न तक जो प्रेजेंट में वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए पता ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी समझने के लिए भी ज़रूरी है ये टॉपिक। चलो ठीक है, तो भारत में विविधता वाली बात है, ठीक है। देखो भौगोलिक विविधता है, ठीक है। ये पहले समझो किस टाइप की विविधता है भारत में। देखो भौगोलिक विविधता, देखो एक तरफ क्या है, पहाड़ है, पठार है, जंगल है, मैदानी क्षेत्र आदि, ठीक है। तो ये क्या है, भौगोलिक विविधता है। तो क्षेत्र आधार पर जैसे मान लो कि आप अगर आप सोचो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आप गए, मान लो आपने वहाँ 1 साल रहे, फिर अचानक से आप पहुँच जाओ केरल, ठीक है। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा आपका। फिर केरल रहने के बाद में आप पूरा चले जाओ नॉर्थ ईस्ट, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। फिर नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओ डायरेक्ट इधर राजस्थान गुजरात वाले इलाके में, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। मतलब कहने मतलब कि ये भारत की भौगोलिक डाइवर्सिटी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, एक तरफ भारत में सबसे गर्म स्थान भी है, मरुस्थल भी है, तो एक तरफ अपने कोस्टल एरिया भी है, एक तरफ अपने बर्फीले क्षेत्र भी है, ठीक है। एक तरफ जैसे मान लो केरल वेरल शायद गर्मी रहती है हमेशा, तो सोचो कि मोस्टली बहुत सारे कम के देशों में आपको ऐसा मिलेगा कि वहाँ पे हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। अगला सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता देखो ऐसे बोला जाता है घाट घाट पे पानी, मतलब ऐसे अगर आप हर 5 किलोमीटर में जाओगे ना, तो मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो आपको पानी का स्वाद चेंज हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया सोचोगे तो तुम अलग अलग वेराइटी का पानी पीने को मिलेगा आपको, ठीक। दूसरी बात, खान पान चेंज हो जाता है। साउथ में इडली खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, तो गुजरात में ढोकला खा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो मणिपुर वहाँ भी जाओगे तो कुत्ता भी खाते हैं ठीक, मतलब वेराइटी ऑफ फूड का खान पान है, ठीक है। वेशभूषा अलग अलग देखो, जम्मू कश्मीर के वेशभूषा देखो, केरल की देखो। अभी वेशभूषा भी क्यों अलग होती है, थोड़ा दिमाग लगाए, और खान पान ही क्यों अलग होता है। रीज़न है कि भौगोलिक विविधता है तो खान पान भी अलग होगा, वेशभूषा भी अलग होगी। बस वजह जैसे केरल में भाई ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो जो लद्दाख में जो लोग पहन रहे हैं सर्दी के कारण वो सिली पहनेंगे, वहाँ पे वो नहीं पहनेंगे, वहाँ ड्रेसेज अलग हो जाएगी। अब सभा की बात है कि जब ड्रेसेस सब अलग है, क्लाइमेटिक जो है क्षेत्र अलग है। अब जैसे मान लो कि भाई गंगा का बेल्ट है, अब यहाँ पे खेती होती है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे खेती हो रही है तो सभा सी बात है, यहाँ जो खेती हो रही है उसके कारण जो कल्चर जो त्यौहार वहार आएंगे वो अलग आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझना ध्यान से, इसके कारण हो जाएगी, वहाँ नृत्य अलग हो जाएगा। अब सब ऐसी बात है कि हर लोकल एक कल्चर डेवलप होता है, तो गीत संगीत आदि वो है अलग अलग वो दिखेगा। तो ये अपनी सांस्कृतिक विविधता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है धार्मिक विविधता। तो भारत मोस्टली अब देखोगे यहाँ पे जैसे मान लो सबसे पहले हिंदू धर्म आया, फिर बुद्धिस्ट आया, जैनिज्म आया, मुस्लिम आया, सिख आया, ईसाई आया, ठीक है। सब सारे धर्म मिल जाएंगे यहाँ पे, पारसी सब। तो ये अपनी धार्मिक विविधता है, ठीक है। अगला भाषाई विविधता। भाषा विविधता तो सोचो कि कितनी हज़ारों भाषाएं बोली जाती है। अरे देखो जैसे तेलुगु में भी है ना, आप उसमें रीजन वाइज जाओगे तो अलग अलग तेलुगु भाषा होती है, तमिल में अलग अलग भाषा होती है,
मराठी अलग है, हिंदी में अलग है, बंगाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी। तो ये भाषाई विविधता है अपनी। मतलब मेरा हमेशा मानना चाहिए कि जैसे ये डाइवर्सिटी है ना, भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। जैसे मान लो, जैसे है ना कि कोई मान लो कि भोजपुरी भाषा में बोल रहा है तो आई लाइक, मतलब ठीक, कोई पंजाबी बोल रहा है तो मुझे पसंद है, मतलब तो गुजराती बोलता है, ठीक है, तो मतलब मुझे तो अच्छा लगता है। मतलब दूसरी बात, कभी यार बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों कल्चर वल्चर को लेके इतना ज़्यादा वो रहते हैं। मतलब मेरा तो मानना है सब कल्चर का फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा इन द सेंस कि अब जैसे मान लो कि आप घर में रह रहे हो तो उसमें पंजाबी खाना भी खाओ, पंजाबी ड्रेस भी पहनो, ठीक है, पंजाबी जो है जो त्यौहार भी मनाओ, सेलिब्रेट करो। मतलब पंजाबी मतलब इन द सेंस कि ऑल ओवर, मतलब सब कुछ जो भी है, सब खाना पीना मतलब उस तरीके से। तो एक मतलब सोचो कि आपका मतलब एक माइंड, एक सोचो कि आपका घर है। जैसे मान लो अभी एक सोचो, अभी आप एक कंपैरिजन कर पाओगे एक अच्छा खासा। जैसे मान लो एक फैमिली है जो हिंदू है, ठीक है, अब ये फैमिली है ओनली हिंदू त्यौहार मनाती है, ठीक है, तो ज़्यादा क्या मनाएगी, होली, दीपावली मना लिया, ठीक है, मोस्टली दो ये त्यौहार होते हैं। अब मान लो कि खान पान ये मोस्टली क्या खाएंगे, जैसे मान लो कि नॉर्थ के है तो रोटी सब्जी मान के चलो, ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। अब वहीं है कि हिंदू परिवार है, ठीक है, ये मान लो ईसाई का त्यौहार जब क्रिसमस आ रहा है तब वो भी मना रहा है, ठीक है, ईद आ रही है तो ईद भी मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में मान के चलो कि पंजाबी जो लोहड़ी वोहड़ी आता है वो मना रहा है, ठीक है, पारसियों को त्यौहार मना रहा है, ठीक है। साथ में ये पहना हुआ भी सबका पहन रहा है, कुर्ता पजामा पहन रहा है सब, वो क्या बोलते हैं जो पंजाबी लोग पहनते हैं, ठीक है। मतलब मेरा कहना मतलब कि सोचो अगर इस घर में ये चीज़ आइडियाज़ रहेंगे तो इसके बच्चे जो होंगे सवाई से कितने अच्छे होंगे। वो देश की जो डाइवर्सिटी से कभी दिक्कत नहीं करेंगे। वो डाइवर्सिटी जब ऑलरेडी वो उससे परिचित रहेगा, मान लो इसी घर में 4-5 भाषाएँ बोली जा रही है और हर कल्चर को जी रहा है, हर कल्चर का खाना पहना हुआ सब कुछ सारी चीज़ें हैं, संगीत है, गीत है, तो मतलब समझो ये कितना अच्छा फैमिली होगा कंपेरिजन टू इसके। तो ये बहुत अच्छी फैमिली होगी। कहीं ना कहीं देश को ऐसे ही पीपल चाहिए, ना कि ऐसे सिंगल माइंडेड नहीं चाहिए। ये चीज़ें रखना वो देश के लिए खतरनाक रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। अगला प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता में अपन देखते हैं निग्रिटो होते हैं, मंगलॉयड होते हैं, नार्डिक होते हैं, पूर्वी मंगलॉयड होते हैं, ऑस्ट्रेलियड होता है, अल्पाइन होता है। जैसे इसका मैं एक जस्ट सिंपल से इतना समझो प्रजाति विविधता का। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट पीपल को देखते ही आप शकल से पहचान जाओगे कि ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, ये इंडियन है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट है क्या, ये साउथ के हैं। मतलब रंग रूप ढांचा उनकी जो है, आँखें, वो सारी चीज़ें देख के पहचान, वो प्रजाति विविधता है। अगला जनजाति विविधता। जनजाति विविधता देखो भारत में कितनी जनजातियाँ पाई जाती है। भील, टोडा, नारू, हो, खस, जौनसिरी, गारो, खासी, बोडो, नागा, कुकी आदि, ठीक। अरे इनके ट्राइबल में आप जाओ अंदर तो इनकी अलग आपको मिलेगी, भाषाई विविधता अलग मिलेगी, धार्मिक अलग रीति रिवाज मिलेगा, सांस्कृतिक अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अलग डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। अगला जाति विविधता। तो जाति अपन देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें बहुत सारे डिवीजन, सब डिवीजन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो भारत में जो विविधता है वो एकता का प्रतीक है, कहीं ना कहीं भारत को जोड़ के रखती है, ठीक है। कैसे जोड़ के रखती है मैं तुम्हें क्या एग्जांपल बताता हूँ। जैसे भौगोलिक विविधता है। अब मान लो कि केरल के लोग बेचारे घर भी मर रहे हैं तो उनको ठंड चाहिए तो वो नॉर्थ में घूमने आ गए। तो ये क्या है, इंटरकनेक्शन है ना एक दूसरे का। अब भाई मछली चाहिए तो मछली प्रोडक्शन कहाँ पे होगा ज़्यादा, जो कोस्टल एरियाज़ है या मान लो कि जहाँ पे तालाब वाला वहाँ पे होगा। अब भाई यहाँ पे तो जैसे राजस्थान में यहाँ पे तो पानी है ही नहीं, तो यहाँ से फिर ये खाना आएगा, मतलब मछली उछली आएगी, धान आएगा। तो ऐसे एक दूसरे पे मतलब अंतर्निर्भरता बनी रहती है। उसके कारण क्या होता है कि अपनी जो डाइवर्सिटी है वो भारत में यूनिटी का काम करती है, ठीक। अब अपन देखते हैं एक एक पार्ट को देखते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है कि भौगोलिक विविधता। तो मैं वही बता रहा था कि जैसे एक मैं इंडिया का मैप बना दूँ, थोड़ा समझिएगा। ये मैं सोचना कैसा बना है जैसे नोट फीलिंग देखो, ध्यान से समझना, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट, ठीक। अब देखो नॉर्थ में क्या है, जैसे हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब हिमालय में बहुत सारी शिवालिक, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी पर्वत हैं। आप साउथ में जाओगे, जैसे मैं गया हूँ उधर, जैसे मैं मुंबई तक इधर रीच किया हूँ, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा मतलब ठीक है, यहाँ तक तो थोड़ा बहुत पहाड़ मिलेंगे, परंतु आप इधर चले जाओ तो वेस्टर्न घाट इधर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। परंतु यहाँ तो देखो मोस्टली जो पहाड़ी, जैसे हिमाचल उत्तराखंड तो पूरा पहाड़ी इलाका ही है, ठीक है। तो यहाँ तो पर्वतीय प्रदेश ही है ये, ठीक। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र में गंगा का जो बेल्ट है,
ठीक है, गंगा का यमुना का बेल्ट हो गया, तो ये मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे सोचो, ठीक। दक्षिण का पठारी प्रदेश जो है, ये वाला जो पठार का एरिया है, इसमें मान लो महाराष्ट्र आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, ये सब सारी चीज़ें पठारी क्षेत्र है। राजस्थान की इधर सोचो अपन डेजर्ट देखते हैं, राजस्थान का मरुस्थल देखते हैं, और समुद्र का तटीय मैदान, तो ये वाला समुद्र का तटीय मैदान। तो मतलब आपको क्या करना है, जब भी मतलब डाइवर्सिटी क्वेश्चन आए ना, तो ये डायग्राम बनाया करो एग्जाम में, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नंबर आधा नंबर बढ़ जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है। या कोई सी भी डाइवर्सिटी के बारे में है, ये चीज़ याद रखना, कोई सी भी डाइवर्सिटी के बारे में है, आपको डायग्राम बनाना चाहिए, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। परफेक्ट बना सको तो ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। सांस्कृतिक विविधता है, खान पान संबंधी विविधता मैंने बोला, ठीक है। जैसे साउथ का कल्चर एक अलग है, इडली डोसा, इस सांभर वाम्बर एक खाते हैं, ठीक है। वहीं क्या हो गया, वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। अभी ये जस्ट अभी हुआ है, पहले से नहीं आ रही थी सर? अभी हुआ है। मतलब कैसे आ रही है, मतलब ये बताओ मुझे। सर बीच में ब्रेक हो रही है, सर्विस हो जाते हैं नेटवर्क इशू। एक मिनट रुको, मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ, हॉटस्पॉट ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। चलो मैं ट्राई करता हूँ हॉटस्पॉट से। वाईफाई बहुत नौटंकी हो गया है। अभी बताओ, अभी आ रहा है ठीक? हाँ सर ठीक है। हॉटस्पॉट ऑन किया, चलो ठीक है। सुनो, तो देखो ध्यान से समझना, मतलब जब भी कभी क्वेश्चन आए ना, तो इंडिया का मैप जरूर बनाया करो। और मैं फिर बता रहा हूँ, एक तो इंडिया का मैप बनाना सीख जाओ, एक वर्ल्ड का मैप बनाना सीख जाओ। और आपने अगर GS 1-2 से लेके GS 4 तक इसका यूज़ किया और अपने ऑप्शनल में यूज़ किया, तो मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि तुम्हारे 10 नंबर बढ़ जाएंगे। और 10 नंबर सिलेक्शन को इधर से उधर ले जाता है, ये चीज़ याद रखना। अब ये है कि आप कैसे यूज़ करते हो, आपके डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, देखो वो मेहुल ने पेपर दिया और मोनिका ने दिया, तो उनका दोनों का ऑप्शनल पेपर ख़राब हो गया। मेहुल ने तो लगभग 120-130 नंबर के क्वेश्चन ही छोड़ दिए, पेपर थोड़ा टफ आया था, इसीलिए बता रहा हूँ ऑप्शनल इन पर डिमांड वो पकड़ अच्छे करके रखो, नहीं तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब मोनिका का ऐसा था कि GS और ACF क्या अच्छा गया, परंतु अब क्या ऑप्शनल ख़राब हो गया, तो इसलिए बता रहा हूँ इक्वल कमांड होनी चाहिए, तो अपने ऑप्शनल पे अच्छे तरीके से मेहनत करना, ठीक है। खान पान संबंधी विविधता, ठीक है। अब देखो खान पान संबंधी विविधता वही मैं बता रहा हूँ, जैसे गुजरात में ढोकला वोकला खाते हैं, ठीक है। और शायद मोस्टली आपने कभी ढोकला नहीं खाया होगा, ठीक है। मतलब ऐसे अलग चीज़ है, मतलब घर में जैसे डेली चीज़ें जो होती है वो नहीं खा पाओगे। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग कल्चर का अलग फेमस है। आप उड़ीसा में चले जाओ, वहाँ एक अलग ही खाना फेमस है, ठीक है। आप वेस्ट बंगाल में चले जाओ, जैसे मैंने खाया, मैं मोस्टली मैं इधर रहा हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ रहा हूँ, मैं उधर उड़ीसा भी गया हूँ, बंगाल भी गया हूँ, तो मैंने देखा मतलब एक अलग ही कल्चर। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, थोड़ा आप ये चीज़ अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे इसको। जैसे नॉर्थ में, जैसे हमारी तरफ में बताता हूँ कि जैसे राजस्थान हो जो भी है, नॉर्थ का कल्चर ऐसा होता है कि पहले मिठाई खिलाई जाती है। मोस्टली जो शादी होती है जिसमें मिठाई परोसी जाती है सबसे पहले, मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमारे गाँव में तो ऐसा होता है कि आप पत्तल में है तो पहले मिठाई लेके आएगा, ठीक है। फिर पूड़ी वूड़ी सब्जी वब्जी सब लेके आते हैं, मतलब ठीक, पत्तल में डालने के लिए जो भी। परंतु जो मैंने बंगाल का कल्चर देखा, उधर मैं झारखंड भी गया हूँ और मैंने वेस्ट बंगाल भी गया हूँ, तो उधर का मैं कल्चर बता रहा हूँ, ठीक। वहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि आप पहले रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है खा लिया, आखिरी में वहाँ पे फिर आता है मिठाई। और बात ये नहीं, उनका ट्रेडिशन है, मतलब वो ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कोई फेस्टिवल हो रहा है या मान लो शादी है तभी नहीं, उनके घर का नियम ही है। मतलब वो क्या होता है, जब खाना खाने के बाद मीठा खाते ही हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं खाना पचाने के लिए ज़रूरी है, ऐसे जो भी है वाटेवर जो बना है वहाँ पे वो कल्चर, तो वहाँ पे है कि मिठाई ज़रूरी है आखिरी में खाना खाने के बाद, ठीक। अब मैं तुम्हें पंजाब का कल्चर बताता हूँ। पंजाब में ऐसा है कि मोस्टली मैंने देखा ना, इतनी ओपन सोसाइटी है, मैंने इतने लड़कियों से भी बात की वहाँ पे, लड़कों से बात की, तो मैं देखा जो है पंजाब बहुत ओपन सोसाइटी है कंपेरिजन टू अदर हरियाणा, ठीक है। इनसे तो बहुत ज़्यादा ओपन सोसाइटी है। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे शाम को खाना वाना, अरे ज़्यादा मतलब तीखा वीखा खाना पसंद करते हैं, बस जैसे शाम को खाना खाने के बाद में ड्रिंक करते हैं, मतलब
मतलब नॉर्मल है, मतलब ड्रिंक करना। जैसे अगर आप नॉर्थ में कल्चर में जाओगे, जैसे मान लो राजस्थान, इधर एक मतलब एक खराब माना जाता है, मतलब अरे इधर यहाँ का है ना वो खाने का पार्ट है, ये चीज़ समझो। और ये चीज़ें मैं बताऊँगा क्यों आई है यहाँ पे। जैसे अगर आप यूरोप में जाओगे ना, यूरोप कंट्री में वहाँ पे भी ऐसा होता है, खाना खाने के बाद में ड्रिंक लेते हैं वो लोग। वहाँ रीज़न ये होता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन है, कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो शरीर को हीट करने के लिए ज़रूरी है। अब पंजाब में ये कल्चर इसलिए डेवलप हो गया है कि समझ बात है, मोस्टली लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो वो कल्चर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये चीज़ें समझना, मतलब ये रीजनली वाइज कैसे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कहाँ से आपका ज़्यादा कनेक्शन है, कैसा है, तो वो वैसा कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये खान पान संबंधी विविधता देख लिया, ठीक। अगले वेशभूषा संबंधी विविधता। अब वेशभूषा देखो, जैसे राजस्थान में अगर आप जाओगे ना, राजस्थान का भी वेशभूषा अलग से है। जैसे नॉर्थ से लेके इधर जाओगे आप साउथ तक राजस्थान में, मतलब सॉरी ईस्ट टू वेस्ट भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी बहुत डिफरेंट आ जाता है। आप तो इंडिया तो छोड़ो, यहीं पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। फिर आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सोचो ऑल ओवर इंडिया में भी कितना डिफरेंसेस रहेगा, पहनावा अलग है। पर एक मोस्टली मैं एक चीज़ है, कॉमन चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे वेशभूषा का आप देखना, जैसे लेडीज़ में अगर जो वेशभूषा का जो कल्चर रहेगा, मैं भारतीय कल्चर की बात कर रहा हूँ, नॉट वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर एक चीज़ याद रखें, हमेशा एक में ही समेटने का प्रयास करता है, वो उसमें डाइवर्सिटी नहीं रहती, मैं हकीकत बता रहा हूँ। पर इंडियन कल्चर जो रहेगा, इसमें डाइवर्सिटी रहेगी। दूसरी बात, कभी एक चीज़ इंडियन कल्चर की जो ड्रेस है उसको हमेशा नोट करना, महिलाओं की रहेगी चाहे पुरुष की रहेगी, वो सभ्य ड्रेस रहती है। सभ्य इन द सेंस कि वो एक नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी और आपको अपवर्ड फील नहीं कराएगी। और वुमेन्स के लिए तो खास तौर से मतलब बहुत अच्छी ड्रेस होती है, वुमेन या पुरुष दोनों के लिए कंफर्टेबल रहेगी, आपके शरीर के लिए भी। आप कोई से भी मौसम में पहन लो, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब चाहे धूल आंधी चल रही हो, मतलब सब में प्रोटेक्टेड, मतलब उस टाइप से। मैं इंडियन की कल्चर की बात कर रहा हूँ। जैसे एक सिंपल से एक बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है चीज़ को। जैसे इंडियन कल्चर की जो वेशभूषा रहती है, उसमें मोस्टली अगर कोई माँ अपने छोटा बच्चा को अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहती है तो बहुत ईजिली करवा सकती है। परंतु आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो मॉडर्न जो अभी ड्रेसेज है उसमें क्या करवा पाएगी, नो, बहुत मुश्किल होता है मतलब उसमें, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब ये चीज़ें समझो, जो अपनी जो ट्रेडिशन है, जो अपना कल्चर है, ये मतलब बहुत माइन्यूट चीज़ों को सबको ध्यान में रख के चीज़ें हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो ड्रेस है अपनी जो है बहुत कंफर्ट रहती है, ठीक है। पर वही है कि अपन सारी चीज़ें खत्म करके अपन वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बढ़ रही है, फिर मुश्किलें, फिर सबाइश बताओ दिक्कत बढ़ती है, ठीक। अगला नृत्य कला संबंधी विविधता। नृत्य कला में देखो, आप नॉर्थ में चले जाओ तो एक अलग डांस परंपरा ये सब रहती है, साउथ में चले जाओ एक अलग रहता है, ठीक है। और उसमें चाहे हो सकता है कि थॉट ऑफ प्रोसीजर एक ही रहता हो, परंतु है ना जो सॉन्ग की जो रहता है वो बहुत अलग रहता है, ठीक है। नृत्य कला अलग अलग रहती है, अपन जानते हैं पंजाबी में लोग अलग, जैसे भांगड़ा कल्चर चलता है, ठीक है। गुजरात में गरबा वाला कल्चर चलता है, ठीक है। वैसे उधर साउथ में एक अलग कल्चर चलता है, ठीक। गीत संगीत संबंधी विविधता भी रहती है। अपन देखते हैं कि नॉर्थ के गाने देखो, साउथ के देखो, ठीक है, ईस्ट के गाने जाके सुनो, वेस्ट के सुनो आप, एक मतलब ये कहीं ना कहीं अपने आप को फील कराती है। जैसे आप वेस्टर्न गाने सुनोगे ना, यू नॉट फील, यू नॉट कनेक्ट और सेल्फ, मतलब आप अपने आप को जोड़ नहीं पाओगे। पर जैसे आप जिस लोकेलिटी में रहते हो और वहाँ के जब अपने गाने सुनोगे आप, तो आपको क्या होगा ना कि मतलब फील कि हाँ ये मतलब मेरा ही है, मतलब उस टाइप से आपको फीलिंग आएगी। और आप उस चीज़ को मतलब रसावदन करना, मतलब होता है ना कि इन्जॉय फील करोगे आप। तो ये चीज़ होती है, इसलिए बोलते हैं ना कि इंडियन ट्रेडिशन को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अपनी आत्मीयता है जो अपन अपने आप को खो देंगे, मतलब फिर अपने आप को जब जिस दिन अपन पूरा वेस्टर्न कल्चर अपना लेंगे, फिर अपने आप को खोजना मुश्किल हो जाएगा कि हम क्या है, हम कौन है। आपको फिर उसी दिन लगेंगे वी आर अमेरिकन, वी आर मतलब फॉरेनर, क्योंकि अपना कुछ चीज़ें रहेंगी नहीं उस दिन। पर्व त्यौहार संबंधी विविधता देखने को मिलती है, तो वही बता रहा हूँ कि पंजाब में अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, साउथ में अलग मनाए जाएंगे, गुजरात में अलग मनाए जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में अलग मनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में देख, मैं एक बता रहा हूँ, एक हरियाली तीज मनाई जाती है छत्तीसगढ़ में। वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब, जिसमें वहाँ 4 साल रहा हूँ, तो वहाँ कल्चर बता रहा हूँ, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी है जो मतलब वहाँ पे मोस्टली जैसे दुर्गा अष्टमी ज़्यादा मनाते हैं, दीपावली इतना नहीं है। मैं एक बार वहाँ दीपावली पे रुक गया था, फर्स्ट ईयर की बात है, हाँ, घर पे नहीं जा पाया था। ऐसा था दीपावली में मोस्टली कॉलेज में ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं रहती थी, 1-2 दिन की रहती थी। तो वहाँ दीपावली ज़्यादा इतना क्रेज़ नहीं है, परंतु वहाँ पे जैसे दशहरा पूजा इनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो एक हरियाली तीज वहाँ पे मनाई जाती है। बच्चे मतलब इसमें क्या होता है कि घर घर जाते हैं, कुछ कुछ मांगते हैं, मतलब उस टाइप से। और उसमें ऐसे नहीं कि मतलब सब लोग जाते हैं, जब ये मोस्टली ये मनाया जाता है त्यौहार जब फसल नई फसल होती है उसके बाद में मनाया जाता है। तो मतलब मोस्टली आप देखो, यही त्यौहार हो सकता है कि अलग फॉर्मेट में हर जगह होगा, किसी ना किसी फॉर्मेट हमेशा कहीं ना कहीं होगा ही, ठीक है। तो
तो पर मेरा कहने मतलब है कि कैसे चीज़ें होती है मतलब, ठीक है। उड़ीसा में आप जाओगे तो वहाँ पे एक अलग कल्चर है, बंगाल में जाओगे तो एक अलग कल्चर है, झारखंड में गया हूँ मोस्टली, वहाँ एक अलग कल्चर है, ठीक है। दिल्ली का एक अलग ही कल्चर है तो वो सारी चीज़ें रहती है। मूर्तिकला, वास्तुकला, तो ये देखो जैसे अपने 3 जो पढ़ा है, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में गांधार शैली पढ़ा होगा, ठीक है, मथुरा शैली पढ़ा होगा, ठीक है, और एक ने आपने गांधार, मथुरा और अमरावती शैली पढ़ा होगा, ठीक है, ये तो है ही। दूसरी बात, आपने आर्किटेक्चर की सुना होगा, बेसर शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली और नागर शैली। इस शैली में आज भी आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझो, मतलब ये डिफरेंट है, ये रीजनल वाइज डिफरेंट है। रीजन वाइज डिफरेंट होने के कारण होता है कि जैसे मान लो नागर शैली में बड़े बड़े पत्थर चाहिए तो भाई सब सी बात है, इधर नहीं मिलेंगे आपको, इधर मिल जाएंगे आराम से। तो ये चीज़ें अंतर होती है। द्रविड़ में बहुत बड़े बड़े जो दरवाजे होते हैं वो बनते हैं, ठीक, पर मोस्टली आपको इधर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये डिफ्रेंसेज है। विचारधारा संबंधी विविधता, विचारधारा आइडियोलॉजी के तो रहता ही है, स्वाभाविक सी बात है। कोई कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, जैसे मान लो कि उदारवादी होता है, तो उग्रवादी, जैसे मान लो कि भारत के जो था उसमें गांधीवादी विचारधारा, इस टाइप की जो विचारधारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है धार्मिक विविधता की, ठीक। अब देखो धार्मिक विविधता अभी पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। बस बात है कि धार्मिक विविधता के आधार पर अगर सांप्रदायिकता को अपन बढ़ावा दे रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पर वही अगर अपन मान लो हार्मोनी की इनकी बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ये पॉजिटिव चीज़ है देश को, ठीक। और मैं एक चीज़ तुम्हें इसका पॉजिटिव फ़ायदा बताता हूँ, जैसे कैसे धार्मिक मतलब कैसे ये IR की पॉलिसी नियमित करती है। जैसे मान लो कि बौद्ध धर्म की भारत में स्थापना हुई है, बौद्ध धर्म को मानने वाले जैसे इधर ईस्ट में बहुत सारे देश है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ये सारी चीज़ें अपने एशियन जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, तो ये ऑटोमेटिक अपने IR रिलेशन को अच्छा करता है, ठीक। वैसे ही अपने यहाँ पे मुस्लिम से तो मिडिल ईस्ट एशिया से अपने को अच्छे संबंध बन पाते हैं। मतलब ये बहुत IR की पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब देखो भारत में धार्मिक विविधता कौन से, हिंदुओं में कौन कौन, इसमें भी डिविडेशन है। वैष्णव जो मतलब विष्णु को सर्वोच्च मानते हैं, शैव मतलब शिव को, शाक्त मतलब, ठीक है, मतलब दोनों का रूप वो होता है सम्मिलित रूप। मतलब कहने मतलब कि धार्मिक विविधता बहुत है। मुस्लिमों में शिया सुन्नी है, सिखों में राधा स्वामी है, नामधारी है, निरंकारी है, ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, बौद्धों में स्थिरवादी महासंघिक है, ठीक है, जैनिज्म में दिगंबर और श्वेतांबर और पारसी धर्म, ठीक। अब ये देखो स्वाभाविक बात है, जब धर्म अलग अलग मानने वाले लोग रहेंगे तो उनका अलग अलग कल्चर रहेगा, ठीक है, सारी चीज़ें अलग रहेगी, ये चीज़ समझना ध्यान से। अब स्वाभाविक सी बात है, उसको लेके एक अलग मतलब एक विचारधारा भी अलग रहेगी, ठीक है। अब मंदिर कला वो सब अलग बन जाएगा उनका। अभी देख रहे हैं जैसे मान लो कि जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब चीज़ें हैं, पर आप देखो डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर रहेगा, सारी चीज़ें, तो ये भी क्या होता है, डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। अगला भाषा विविधता, भाषा विविधता एक तो याद रखना धर्म के आधार पे भी होती है, ये चीज़ याद रखना, धर्म के आधार पे भी लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, ये चीज़ कभी आप नोटिस करना, ठीक। इंडो यूरोपियन भाषाएं परिवार, जो आर्य जो लोग बोला जाता है उनको बोला जाता है। द्रविड़ भाषाएं जो अपने साउथ के लोग हैं उनको बोला जाता है। आस्ट्रिक भाषाएं जो परिवार है, ठीक है, और साइनो तिब्बती, जो तिब्बती इधर जो अपना नेपाल वाले इलाका है, ठीक है, तो वो जो सिक्किम विक्किम हो गया वो हो गया, ठीक है। प्रजाति विविधता तो मैंने बोला था, निग्रेटो हो गया, आधा ऑस्ट्रेलियाड हो गया, मंगलाइड हो गया, पूर्व मंगलाइड हो गया, अल्पनाइड हो गया, आर्मेनियाड, नार्डिक। मतलब वो एक इनके वेशभूषा मतलब शरीर के ढांचे से आप बता सकते हो कहाँ के है क्या है, तो वो प्रजाति विविधता कहलाती है। जैसे अपन नॉर्थ ईस्ट वाले लोग अपन शक्ल से पहचान जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। जनजाति विविधता, जो जनजाति विविधता याद रखना, जनजातियों में भी विविधता डाइवर्सिटी, जैसे राजस्थान की जो जनजाति अलग है और नॉर्थ ईस्ट की जो जनजाति वो अलग है, उनका रहना खाना सोना सब अलग है। उत्तर भारतीय जनजाति अलग होती है, मध्य भारतीय जनजाति अलग होती है, दक्षिण भारतीय जनजाति अलग होती है और उत्तर पूर्व भारतीय जनजाति, तो बहुत सारे डिफरेंट इनके याद रखना। इनके सोशियो कल्चर बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, ये चीज़ याद रखना। नॉर्थ वाले जो ट्राइबल्स होंगे उनका अलग होगा, साउथ वाले ट्राइबल जैसे मैंने बताया था कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे मातृ सत्तात्मक पाया जाता है, तो वहीं इस ट्राइबल में जैसे उत्तर में पितृ सत्तात्मक पाया जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कानून बनेंगे, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कानून होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मातृ सत्तात्मक समाज में ऐसा होता है कि लड़का मतलब लड़की के घर के यहाँ पे रहने जाता है परंतु मोस्टली अपन नॉर्थ में क्या देखते हैं कि जो लड़का लड़के के घर में लड़की आती है, ठीक है। तो इसी के आधार पर सारी चीज़ें ट्रेडिशन चेंज हो जाएगा। मैं नॉर्थ ईस्ट का एक और कल्चर बताता हूँ आपको। वहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन सम्मान के लिए क्या मानते हैं, जैसे मान लो कोई हाथ जोड़ता है, ठीक है, कोई बोलता है राम राम सा खम्बे गणिसा, ठीक है, इस तरीके से होता है।
और मतलब नॉर्थ ईस्ट में ये कल्चर है, ट्राइबल्स में वहाँ पे स्प्लिट करते हैं, मतलब थूकते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसको सम्मान माना जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है सम्मान है। अब मैं इसका जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। हाँ, कहाँ थूकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल्स में ऐसा माना जाता है कि एक दूसरे पे थूकना मतलब सम्मान का प्रतीक है वहाँ पे। अरे मैं अभी आपको एक बता रहा हूँ एग्जांपल, सुनो ध्यान से समझ, अभी आपको लगेगा जैसे अमेरिका या फॉरेन कल्चर, उसमें क्या होता है कि किस दिया जाता है, मतलब वो एक किस ही होता है, मतलब नॉर्मली। अब ये सोचो, अब अपन अगर अपने रेस्पेक्ट के मैनर में देखें तो ये कौन सा रेस्पेक्ट हो गया। वहाँ पे मोस्टली लोग क्या होता है, गले मिलते हैं, किस करते हैं। तो अपने जो इंडियन कल्चर है उसके अकॉर्डिंग तो ये तो एकदम अलग चीज़ हुआ ना। भारतीय कल्चर में क्या है, नमस्ते करो, नमस्कार करो, राम राम सा करो, या मान लो कि जो जब दो मुस्लिम पीपल मिलते हैं तब करते हैं कि क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं सुना, जब एक दूसरे से आप मिलते हो तब। हग। नहीं, क्या बोलते सना, जब तुम किसी मान लो कि अपने सिमिलर मैन से मिल रहे हो, जैसे हमारे ऐसा होता है जैसे हिंदू को मिलता है तो राम राम सा बोलता है, जैसे राजस्थान के कल्चर है। अच्छा वो अरे मैं तो सलाम होता है ना? नहीं, अस्सलामु वालेकुम, हाँ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने वाला कि ये कल्चर है। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो ये कल्चर होता है, मतलब ये है। परंतु वेस्टर्न कल्चर क्या है कि वहाँ किस करते हैं लोग, हग मिलते हैं मोस्टली, ठीक है, या नमस्ते बोलते हैं, वो वाला कल्चर, ठीक है। तो वैसे जो ट्राइबल्स में ऐसा होता है कि स्प्लिट करना वहाँ पे वो माना जाता है, ठीक। जाति विविधता तो अपन देखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और क्षेत्रीय विविधता, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी जातियाँ बटी होती है, ठीक है। क्षेत्रीय विविधता तो अपने देखने को मिलती है, जैसे आप चले जाओ उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी क्षेत्रीय विविधता है, पूरी क्षेत्र, पश्चिम में देख लो, उत्तर चले जाओ, दक्षिण चले जाओ, बहुत अंतर मिल जाएगा। यूपी में आपको है ना भारत, बहुत सारे भारत देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्षेत्रीय विविधता कहलाती है, देखिए हर क्षेत्र के अलग रीजन होता है। अब अपन ये देखेंगे कि आखिर में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके कारण क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ को समझना, ठीक है, ध्यान से समझो। तो वेस्ट इंडीज पर के बातें हुई, तो मैं कुछ कॉमन पॉइंट आपको बता देता हूँ, फिर बाद में पढ़ेंगे इसको। देखो मैं एक ही चीज़ बताते जाता हूँ कैसे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, तो फिर अपन आराम से जब ये पॉइंट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर मैंने उस दिन भी बताया था, अरे ये ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा क्वेश्चन आता है, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट बताते जाता हूँ फिर। अब यहीं से शुरू करते हैं, मान लो अपन है ना, जैसे भौगोलिक विविधता है, ठीक है। अब भौगोलिक विविधता पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ध्यान से समझना। देखो इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, तो प्रभाव का मतलब क्या है, तो सकारात्मक रहेगा या नकारात्मक रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। अब भौगोलिक विविधता पे तो पॉजिटिव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा कैसे, ध्यान से समझना। नेगेटिव भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव कैसे पड़ेगा, जैसे मान लो कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी ट्रेवलिंग एजेंसी आ गई, ठीक है, बहुत सारी एरोप्लेन में उसमें बहुत सारी कंपनियाँ आ गई, ठीक है। इससे क्या होगी, ईजी ट्रैवल करना हो गया। आजकल देखो ट्रेनें भी बहुत सारी बढ़ रही है, बसें आ गई, सारी चीज़ें। इससे क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारे लोग यहाँ देखने आए, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, बाहर की जो कल्चर है उसको बढ़ावा मिल रहा है विदेशों में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भौगोलिक विविधता है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इससे क्या होता है, इंडियन, जैसे अपन भी देखना कभी, जैसे यूट्यूब पे आप रील देखते रहते हो, तो बहुत सारे ऐसे दृश्य होते हैं जो आपको भी अट्रैक्ट करते हैं कि मतलब इंडिया में इतनी अच्छी चीज़ें हैं। तो मोस्टली क्या होता है, लोग ट्रेवल करते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप मिलता है, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो आइटम होता है उनको फ़ायदा मिलता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे हैं भौगोलिक विविधता पे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जैसे मान लो बहुत सारे अपने जो मान लो कि कोस्टल एरिया, मरीन इलाका है, तो वहाँ पे पॉल्यूशन हो जाता है। जैसे आप जाओ मुंबई वाले बीच में जाओ, जैसे मैं गया हूँ वहाँ पे, आप इधर पुरी जो पुरी है, जगन्नाथपुरी, उधर बीच में जाओ तो वहाँ पॉल्यूशन है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, अपन ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है भौगोलिक विविधता का जो है, इसका पर्यटन बढ़ रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ सारी चीज़ें, पर नेगेटिव चीज़ें भी है। कुछ चीज़ें यहाँ का जो है, जैसे मान लो कि अब दूसरा एक और चीज़ भौगोलिक विविधता, जैसे मान लो कि नॉर्थ में, जैसे मान लो कि हिमाचल, उत्तराखंड हो गया, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं। अब वहाँ पे ज़्यादा लोग पहुँचे तो गवर्नमेंट क्या करे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। कंस्ट्रक्शन का काम करे तो समझ बात है कि वो क्या है ना, वो इलाका भूकंप जोन है वो, तो वहाँ पे क्या हो ना, प्लेटें विचरण करती रहती है। अब उसके कारण देखना कि बहुत सारी तबाहियाँ भी अपने को देखने को मिली 2013 में। ये क्या है, अभी जैसे मान लो केदारनाथ उधर देखने को मिला अपने को। तो मेरा कहने वाला कि देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो दोनों चीज़ें हो रही है, ठीक। अब बात आती है सांस्कृतिक विविधता का। अब तो सांस्कृतिक विविधता ध्यान से समझना। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है कि जैसे आज
पहले साउथ का ही था डोसा वैसा, इडली अब हर जगह मिल जाता है मोस्टली। आप कहीं पे भी चले जाओ, मैं बहुत जगह गया हूँ तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको डोसा। सोचो साउथ का है परंतु आप कहीं पे मिल जाएगा। तो ये पॉजिटिव है कल्चर। आपको ड्रेसेज है वो कहीं के भी कहीं में, जैसे राजस्थान में मैं देखा मोस्टली अब पंजाबी ड्रेसेज बहुत फेमस है, पसंद है सब लोगों को, ठीक है। पंजाबी जो लड़कियाँ आजकल मोस्टली पंजाबी सूट वूट पहनती है, ठीक है। तो मतलब कल्चर जो है ये पॉजिटिव भी है कि अपन जो भारतीय कल्चर है एक दूसरे को ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है। पर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपना लिए, अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं। खाना पीना अपन वेस्टर्न, पिज्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें फास्ट फूड आ गया है, वेशभूषा संबंधी, ठीक है। इसमें भी फास्ट, जैसे आज मान लो कि अपन क्या है पीटर इंग्लैंड पहन रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपने जो कल्चर की चीज़ें वो छोड़ रहे हैं। धोती कुर्ता कौन पहनता है आजकल, महिलाओं में साड़ी कौन पहन रहा है, और जो अपना जो ट्रेडिशन है वो कौन पहन रहा है, ठीक है। नृत्य कला संबंधित आज देखो हिप हॉप ये सारे फास्ट सॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है। जो अपने जो कल्चर है वो वाले सॉन्ग का है वो तो गायब भी हो चुके हैं, ठीक। गीत संगीत वो गायब हो चुके हैं। पर्व त्यौहार आजकल अपन वैलेंटाइन डे ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं कंपेरिजन टू अदर, ठीक है। मूर्तिकला वास्तुकला का संबंधित विविधता, ठीक है। इसमें भी समझ बात है। अपन भारतीय कल्चर को तो मोनालिसा के तुम्हें पसंद है पर इंडियन कल्चर में कोई पसंद नहीं है। विचारधारा संबंधी विविधता है, वहाँ की अपन आइडियोलॉजी सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब समझो, मतलब ये चीज़ें हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सारी चीज़ें पढ़ रही है। अब धार्मिक विविधता को देखो, इसमें पॉजिटिव क्या पड़ा नेगेटिव क्या करा है। पॉजिटिव अगर अब धार्मिक रूप से अपन कह रहे हैं कि अब इतना धर्म के इतना नज़दीक नहीं रहे हैं तो लोग मतलब लिबरल हो गए। लिबरल हो गए तो अच्छी बात है, ज़्यादा धर्म को लेके वो नहीं है। पर नेगेटिव ये भी है कि जो बहुत बार क्या होता है कि अपन जब वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं तो अपने धर्म का इनका मजाक उड़ाने लग जाता है, ठीक है। तो वो भी फिर नेगेटिव क्रिएट करता है सोसाइटी में, ठीक है। भाषा विविधता में वही है कि अपने अंग्रेजी को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं और अदर भाषा को रेस्पेक्ट ही नहीं देते। ये नई विश्वास हो ना, कभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से मिलना, वो हिंदी वालों को मतलब सही बता रहा हूँ मूर्ख समझते हैं। मतलब यू फील कभी है ना, मतलब ऐसे तो कभी आपसे नहीं बोलेंगे पर कभी उनसे पर्सनली बहुत सारे जब इंग्लिश मीडियम वाला ग्रुप ऑफ 10-15 लोग हो वहाँ पे, फिर आप मतलब एक मात्र हिंदी मीडियम के रहो तो वहाँ कभी देखना वो हिंदी मीडियम वालों को तो एकदम मजाक समझते हैं। मतलब समझते हैं इनको कुछ ही नहीं आता जाता है। मतलब समझो ये क्या है, ये मतलब एक लैंग्वेज को लेके वो है अपना डोमिनेट करना, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ जैसे यूपीएससी में मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले सेलेक्ट होते हैं तो ये क्या है, ये उनका डोमिनेटिंग नेचर को दिखाता है। तो ये चीज़ें भी होती है। तो आजकल देखो जो इंग्लिश जो पढ़ते हैं उनकी मानसिकता वैसी होती है, फिर यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो बोलते हैं उनको तो फिर वो अपने आप को वही समझते हैं। जैसे आजकल जो बहुत बड़ी बड़ी सीबीएसई स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर वहाँ बच्चे अपने माँ बाप से भी अगर अपने लोकल लैंग्वेज में बात करें तो गलत मानते हैं। टीचर बोलते हैं उनके स्पेशली नहीं आप ओनली इंग्लिश में वॉक टॉक। जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत सारी स्कूलें ऐसी होती है जिसमें पेरेंट्स का भी ही टेस्ट होता है, अगर वो इंग्लिश में क्वालिफाई होते हैं तभी उन बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। सोचो, मैंने खुद ऐसे सीबीएसई स्कूलें देखी, जैसे माँ बाप का भी टेस्ट होता है कि वो कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना ये सारी चीज़ें। प्रजाति विविधता देखो आज ऐसा हो गया है कि जैसे पहले क्या होता था कि लोगों को पहनावा इनसे देख के पहचान लिया जाता था कि यहाँ से, पर क्या हो रहा है जैसे आजकल लोग बालों की हेयर स्टाइल चेंज कर लिए हैं, ठीक है, और अपना जो भी मेकअप पहनावा ये सारी चीज़ें चेंज किया तो पहचानना मुश्किल हो रहा है। तो इससे क्या है प्रजाति विविधता उसको खतरा हो रहा है, ठीक। जनजाति विविधता वही बता रहा हूँ, जनजाति जैसे मैं वही बता रहा हूँ ट्राइबल्स में जो वहाँ पे शराब किंग फिशर की शराब बिक रही है वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी वहाँ की जो कल्चर छोड़ के लोग मतलब समझ रहे वहाँ का जो लोक संगीत है सबको छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। जाति विविधता पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा। सब ऐसी बात है। देखो जाति विविधता क्या हुआ है, आफ्टर लिबरलाइजेशन ये हुआ है कि जो जाति विविधता थी उसके आधार पर वर्ग भी आ गया, तो ये थोड़ा बहुत इससे क्या होता है जाति की जो फैक्टर है वो कम हुआ है। दूसरी बात आप ये चीज़ सोचो कि जैसे गांव में अगर कोई कास्ट का व्यक्ति रह रहा है उसको भाई बहुत रोजगार मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर वही जब शहरों में अगर पलायन कर जाता है, अब जैसे भाई क्या हुआ एलपीजी हुआ तो एलपीजी के कारण बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी तो शहरों में आराम से जॉब मिल रहा है और उससे वो कास्ट नहीं पूछ रहा है भाई तू काम कर पाना। वही है कि उसको मतलब इतना अच्छा भी काम नहीं मिल रहा है, 4th क्लास से काम मिल रहा है, तो हाँ कंपेरिजन टू विलेज उसको अच्छा ठीक हो रहा है। मतलब इसलिए देख लो मोस्टली जो पीपल है माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। वैश्वीकरण तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा आधुनिकता के मूल्यों को तीव्र विकास हुआ है, तो सही बात है। वेस्टर्नाइजेशन आया तो ज़्यादा इंग्लिश मीडियम कल्चर ये बढ़ा, ठीक है। थोड़ा अपनी जो रूढ़िवादी परंपरा उस पर भी चोट लगी, ठीक है। फलतः भारतीयों में परंपरागत संस्कृति का छोड़कर आधुनिक बनने की प्रवृत्ति तीव्र, आधुनिक समाज का निर्माण फलतः भारतीय समाज की विविधता कमजोर हुई। अब समझ आप मॉडर्न बनने का मतलब आज क्या मतलब हो गया, मॉडर्न बाई मॉडर्न इंग्लिश, मतलब इंग्लिश कितना आता है आपको, इंग्लिश कल्चर पहनावा कैसा है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्निटी को बता रही थी। जब ये मॉडर्निटी आएगी तो सभी सी बात है जो अपना कल्चर वल्चर वो सब भूल ही जाओगे ना, तो अपने कल्चर को तो फॉलो कर नहीं पाओगे, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, भारतीय समाज की विविधता कमज़ोर हो जाएगी। अगला, वैश्वीकरण यातायात और संचार क्रांति पश्चिमी वैश्विक संस्कृति भारतीय संस्कृति प्रभाव फैलाता है। एक वैश्विक संस्कृति निर्माण फैलाता है, भारतीय समाज की विविधता कमजोर। आज जैसे मतलब कि समझो कि जैसे आप कपड़ा है पीटर इंग्लैंड का पहन के रखो, अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, चश्मा, हेयर स्टाइल आपकी, ठीक है, बोलना इंग्लिश बोल रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, एक वैश्विक संस्कृति बन रही है, परंतु भारतीय संस्कृति वो तो खत्म हो गई ना। ठीक है, वैश्वीकरण यातायात संचार क्रांति बाजार अर्थव्यवस्था का विकास फैलाता है, स्थानीय संस्कृति का भारतीयकरण और एक संश्लेषित भारतीय संस्कृति निर्माण फैलाता है, भारतीय समाज की विविधता कमजोर। वही बता रहा हूँ, जैसे आजकल जो भोजपुरी सॉन्ग उसमें भी कुछ मिक्सअप किया जा रहा है इंग्लिश गानों का, तो वो जो भोजपुरी जो मेन जो है वो खत्म हो जाएगा ना। मतलब एक नई चीज़ तो बन के आ गई है, परंतु जो वो जो है मेन वो कहाँ चले जाए, वो खत्म हो जाएगा। वैश्वीकरण पहचान का संकट फैलाता, लोगों अपने नजाती तत्वों परंपरागत संस्कृति पुनः अपनाया जाना फैलाता, भारतीय समाज की विविधता पुनः मजबूत हुई। मतलब वही है कि जब आप मतलब ये चीज़ समझना, कभी मोस्टली है ना, उन लोगों से पूछो जो बाहर फॉरेन में रह रहे हैं, तो पहली बात अपना देश छोड़ चुके हैं, अब वहाँ पे जाके फिर वो क्या है ना, उन लोगों में घुल भी मिल नहीं पाते पूर्ण रूप से, और नहीं पूर्ण रूप से वो भारतीय रह पाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं ना, धीरे धीरे अपने आप को वापस से अपने रूट की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए मोस्टली जो फॉरेन में रहते हैं ना, कभी मेरे कुछ लोग दोस्त लोग जो रहते हैं, तो आप देखना है कि इंडियन जो लोग वहाँ जाते हैं तो मोस्टली पहले तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हम वहाँ की कल्चर अपना लेंगे, ये सारी चीज़ में नहीं अपना पाते, तो फिर क्या होता है धीरे धीरे वो देखना घर में तुलसी का पेड़ रखने लग जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे त्यौहार भी मनाते हैं। इसलिए देखो अमेरिका की वाशिंगटन जो व्हाइट हाउस है उसमें सोचो दीपावली मनाया जा रहा है, मतलब समझो ये क्या है, ये वापस से पुनः जो है पुनः परिवर्तनवाद जो है वापस से अपने परंपराओं को तरफ झुकना है। ठीक है, ठीक है, समीक्षा क्या है, देखो स्पष्ट है कि वैश्वीकरण की जो वर्तमान प्रक्रिया है ने कई रूपों में एक संश्लेषित भारतीय संस्कृति निर्माण करके भारतीय संस्कृति विविधता को कमजोर किया है, तो दूसरी तरफ पहचान के संकट के रूप में इसकी विविधता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास भी किया है। जैसे कैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब मान लो कि यहाँ पे पीटर इंग्लैंड बहुत सारी कंपनियाँ आ गई है, ठीक है, तो भारत में जो कल्चर था, अब जैसे गवर्नमेंट है स्वदेशी पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है, तो मतलब लोकल टू वोकल की बात कर रही है, तो ये क्या है, ये वापस से अपना, भाई अपना भी तो कल्चर है। आज माजा पी रहे हो, अपन ये पी रहे हो, भाई यहाँ पे भी तो है चीज़ें, जैसे मान लो पहले लस्सी मिलती थी गांव में, आप कहीं पे, मैं खुद एग्जांपल बता रहा हूँ, लगभग 2010 से पहले, 2010 भी क्या मान के चलो कि 2015 से 15, हाँ मतलब 12-13 का दौर मान लो, 12-13 से दौर के अगर आप किसी घर पे जाते थे पहले, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि मैं बताऊँ, मैंने अपना खुद का देखा है बचपन से लेके, जैसे पहले क्या होता था अगर आप किसी घर जाओगे ना, तो मोस्टली क्या होता था कि जैसे गाँव में तो सबके मतलब ये होता था कि गाय भैंस सब है, ठीक है, तो अगर घरों में जाओगे तो पहले मोस्टली ये ऑफर किया जाता था कि क्या, तो खाना सबसे पहला फर्स्ट चीज़, जैसे लोग देखो सोचना लोगों की मानसिकता कैसे गिर रही है तो पहले जब आप किसी के घर जाओगे ना, तो पहले खाना बोलते थे खाना खा लो करके, ठीक। अब देखो आज की दुनिया फास्ट है, तो खाना कौन खाएगा, कितना क्या, इतना टाइम वेट कौन करेगा, तो फिर आया कल्चर कि चलो ठीक है कोई नहीं दूध पी लो, मिल्क, ठीक। उसके बाद में आया कि मिल्क में अब समझ में आता, कोई अगर सुबह निकाला हो तब होगा, या मान लो दही जमा दे, वो एक अलग मामला हो जाएगा। फिर आजकल चला है मिल्क के बाद में आया टी का, ठीक है, टी, अब टी भाई समझ में गर्मियों में तो चलेगी नहीं, तो पहले क्या होता था कि टी की जगह लोग मोस्टली जैसे वो नींबू जूस पिलाते थे, ठीक है, या शरबत पिला दिए, ठीक है, परंतु आजकल क्या आ गया, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, स्प्राइट, अब ये क्या है, ये सब लोग समझो ये वैश्वीकरण है। अब यहाँ पे अपन देखो सोचो भारतीय जो तत्व खत्म हो गए ना, समझो, तो ये चीज़ें खत्म हो गई। अब दूसरी बात, तो ये चीज़ें क्या है, अब ये चीज़ें अभी इसमें क्या हो रहा है, जो मल्टीनेशनल कंपनी उनको फ़ायदा हो रहा है, तो भारतीय जो कल्चर वो तो खत्म हो गया ना। जैसे राजस्थान में है ना, एक जो है ना उसकी बनती है, एक मतलब लस्सी बनती है, वो बहुत शानदार होती है, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हम तो ये कोल्ड ड्रिंक ये पीते हो ना, कभी फ़ायदेमंद नहीं होता। हाँ, छाछ बोलते हैं उसको, छाछ। हाँ मतलब जो भी मतलब समझो, तो मतलब ये चीज़ें अपने फ़ायदेमंद है, परंतु वही पेप्सी पी रहे उल्टा अपनी बॉडी को परेशान कर रहा है। और मल्टीनेशनल कंपनी ने ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि लोगों सोचो कि क्या ही हो गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारतीय समाज की विविधताओं पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव संक्रमणकालीन अवस्था का प्रभाव अधिक है, जहाँ छद्म आधुनिकता का विकास हो रहा है। छद्म आधुनिकता मतलब ये होता है कि रियलिटी में लोग मतलब ड्रेस सूट वूट पहन के लग रहा है कि हम मॉडर्न हो गया। अरे मॉडर्न विचारों से होते हैं। आज ही अपन घर में जा रहे हो तो वही महिलाओं को तुम दो एवं दर्जे का समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना,
विचारधारा आज भी तुम कास्टिज्म को मान रहे हो, धर्म को लेके ये झगड़े कर रहे हो, वो मॉडर्निटी आपके विचारों से आती है ना, कि ड्रेस पहनने से नहीं आती। परंतु आधुनिकता के परिपक्व स्तर पर बिना सांस्कृतिक विखंडन के भी आधुनिक समाज का निर्माण संभव और भारतीय समाज की विविधता बनी रह सकती है। उदाहरण जापान। जापान ने देखो मॉडर्नाइजेशन किया अपना, परंतु अपने कल्चर को नहीं भूले हैं, ये चीज़ याद रखना। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई ज़रूरी नहीं कि अपन आप मॉडर्न बनो तो अपने कल्चर को छोड़ दो, ये मॉडर्निटी नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ बहुत समझने वाली बात है कि मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से चेंज कर दें। ठीक है, हम अपना पूरा कल्चर ख़त्म कर दें फिर हम मॉडर्न बने, ना, नेवर, वो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद कौन सा, चलो ठीक है, नहीं बाद में करेंगे धर्म वाला। इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो पूछो, फिर अपन सीसेट शुरू करेंगे। बताओ कुछ डाउट है, टेक इट मैं 2 मिनट। बताओ कोई डाउट है, किसी को पूछना तो पूछो। किसी का कोई डाउट है? किसी को नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर 1-2 मिनट रेस्ट कर लो।